ऐसा है कि आज प्रदेश के सामने और देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या तो आज किसान के साथ है। ये गेहूं की बुआई करीब करीब समाप्त हो रही है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को ये पहली बार है कि गेहूं के खेत की बुआई के लिए जो डीएपी खाद होती है, आवश्यक होती है खेती के लिए, पूरे प्रदेश में किसानों को नहीं मिली। हाहाकार मचा रहा और लंबी लंबी लाइनें लगने के बाद भी किसानों को अपने खेतों में डाई खाद डालने का मौका नहीं मिला। इससे निश्चित तौर से हमारे प्रदेश के गेहूं का उत्पादन घटेगा। इसकी तरफ माननीय योगी जी को ध्यान लगाना चाहिए, बात करना चाहिए, सोचना चाहिए और ऐसी गंभीर समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी जी आए, पर्चा लीक हो रहा है। सैकड़ों लाखों की तादाद में हमारे तमाम युवक हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। एग्जामिनेशन जो हेल्ड भी होता है उसका पर्चा लीक हो जाता है। कानून व्यवस्था चकनाचूर है। तो इन सारी बातों पर ध्यान नहीं है। अस्पतालों में जिस तरह से हालत है, बड़े बड़े बेचारे जो बीमार रहते हैं और अस्पतालों में जाते हैं, उनको बेड नहीं मिलता, दवाएं नहीं मिलता। माननीय योगी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए था। किसानों की रात आज ठंड हो रही है, किसानों की रात खेतों में बीत रही है, सांडों को रखाने के लिए, खेती को बचाने के लिए। सांड हमारी खेती भी चरते हैं और जान भी लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली। हमने विधानसभा के अंदर रखा था, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने रखा था कि इसके लिए कोई सार्थक और कारगर उपाय योजना सरकार की क्या है। कोई बात नहीं रखी। और ये भी मांग हमने रखा था कि 5000 जहां किसान उत्तर प्रदेश में सांडों ने जान ले ली है, हमारे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में 55 किसानों को सांडों ने जान ले ली है। हम मांग करते हैं इन 55 किसानों के साथ 5000 के जो किसान हैं उत्तर प्रदेश के, जिसको सांडों ने जान ले ली है, उनके रोते बिलखते परिवार को कम से कम 10-10 लाख रुपए दिया जाए और सरकार आज ही घोषणा करे कि सांडों को खेती बचाने के लिए सरकार क्या कर रही। आज संभल जल रहा है। संभल में आज किस तरह से माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। संभल जो है वो इस देश में आपसदारी भाईचारा का पैगाम देता था, लेकिन वहां क्या हो रहा है, ये सांप्रदायिकता का जहर उगला जा रहा है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जो हमारे देश की उच्चतम न्यायालय है, न्यायपालिका है। इन्होंने अपने निर्णय से भारतीय जनता पार्टी के उस कदम को रोकने का काम किया जिस कदम और विचारधारा के तहत ये पूरे प्रदेश में सांप्रदायिकता के आग से जलाना चाहते थे कि हर मंदिर में ये, जबकि हमारे संविधान में है। कल और परसों संविधान पर चर्चा हुई है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समझ गया, संविधान के प्रेम्बिल में है, जो संविधान की प्रेम्बिल है जिसकी शुरुआत होती है बी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें है कि हम
स्वतंत्रता करते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करते हैं, व्यवस्था करते हैं और लोगों के मूलाधिकार की रक्षा की गारंटी देते हैं। लेकिन आज धर्म, जहां हमारे संविधान में अपने अपने धर्मों के आधार पर अपना उनको धर्म को मनाने का, उसके चलने का, लेकिन उसमें भी ये सरकार बाधा पैदा कर रही है पूरे प्रदेश में। तो माननीय योगी जी को ये सारी विचारधारा को छोड़ते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान के अनुसार प्रदेश को बनाना चाहिए। और जो गंगा जमुनी हमारी संस्कृति है आपसदारी और भाईचारा का, उसमें उनको ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इधर उधर की बातों से वो अच्छा बात नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल, एक संविधान की बात आप करते हैं। संविधान पर बात लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा है कांग्रेस ने संविधान में संशोधन का खून चखा है। वह समय समय पर संविधान की तलाश करने लगी है। जो जहर देश के पहले प्रधानमंत्री ने बोया है, उसका पोषण दूसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया। कांग्रेस को एक शब्द से बहुत प्यार है, उनका पसंदीदा शब्द जुमला। देश की जनता भारत में अगर कोई सबसे बड़ा जुमला था, वह 4 पीढ़ियों से इस्तेमाल किया है। देखिए, कल और परसों ये हमारा संविधान का जो 75 साल का शानदार सफर है, उसके बारे में परसों से लेकर कल तक उसकी चर्चा हुई, जिसकी ओपनिंग, जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी ने किया और सत्ता और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने संविधान पर अपनी बात रखी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पर ने भी संविधान की बात रखते हुए जो प्रदेश में, देश में घटनाएं हो रही, किसानों पर शोषण और दोहन हो रहा, अत्याचार हो रहा है और संभल जल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलाना चाहती है और करोड़ों लोग जो बेरोजगार हैं, उनके लिए सरकार के पास कोई काम नहीं है। इन सारी बातों पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने विस्तार से जो है बातें रखी। हमने भी बातें रखी कि आज आरक्षण पूरा नहीं हुआ है, जबकि संविधान के प्रियम्बल, जो संविधान की आत्मा है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, लेकिन आज 75 साल हो गया है और संविधान के तहत आरक्षण जो है दलितों को, पिछड़ों के और समाज के तमाम लोग आरक्षण नहीं है। तो ये है। और दूसरी बात है, किसान के लिए बात रखा हर, लेकिन कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी है, ये बात की उम्मीद की जाती थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे संविधान में, प्रेम्बल में जो आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हम आरक्षण पूरा करेंगे। उम्मीद की जाती थी ये देश के करोड़ों नौजवान जो बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में अपनी डिग्रियां जो है जलाने की सोचते हैं, आत्महत्या पर सोचते हैं, ये हमारे देश की दौलत है, इसकी तरफ कुछ बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के यहाँ जो बुलडोजर चला जा रहा है जात के आधार पर, हमारे संविधान में आईपीसी में, सीआरपीसी में कहीं पर भी बुलडोजर की व्यवस्था नहीं है। ये जातीय आधार पर लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में, प्रेम्बल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये उम्मीद की जाती थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आश्वस्त करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और प्रेम्बल में जो व्यवस्थाएं हैं, भारतीय संविधान में जो अधिकार है, उसका पालन कराया जाएगा।
लेकिन इसकी तरफ कुछ नहीं बोले। केवल कांग्रेस ने ये किया, प्रधानमंत्री ने किया, वो किया। अरे बाबा, आप क्या करेंगे, इस पर उन्होंने कोई विचार नहीं रखा। इधर उधर की बातों में डेढ़ दो घंटे में अपनी बात रखी है। इससे देश के नौजवानों को निराशा लगी है। इससे देश के जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के रक्षक हैं, वो क्या, हम समाजवादियों ने संकल्प किया, हमारे नेता ने संकल्प किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने, कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को किसी भी कीमत पर तोड़ने नहीं देंगे, हटाने नहीं देंगे, घटाने नहीं देंगे। ये संकल्प पीडीए के द्वारा और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने और सब लोगों ने लिया है कि किसी भी कीमत पर हम संविधान को हटाने नहीं देंगे। ये तो कहते थे भाई चुनाव में 272 में सरकार बनेगी, 400 के पार संविधान। तो संविधान बदलने का आज भी सनई, क्योंकि ये सरकारी संस्थानों को खत्म कर रहे हैं जिसके द्वारा नौकरी मिलती थी। तो उसमें जब सरकारी जो संस्थान है जिससे सरकारी नौकरी मिलती थी, आरक्षण मिलता था, जब प्राइवेट कर देंगे तो वहां आरक्षण, तो सीधे ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं और संविधान की जो प्रेम्बिल की जो आत्मा है उस पर कुठाराघात कर रहे हैं। हम लोग किसी भी कीमत पर संविधान को तोड़ने नहीं देंगे, हटाने नहीं देंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर देखिए, ऐसा है, नायडू ने समर्थन कर दिया, इससे देश का विकास होगा, उनका कहना है। देखिए, ऐसा है, ये इनका कपोल कल्पित प्रोग्राम है और इन प्रैक्टिस ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तमाम इन्होंने रखा है नारी सशक्तिकरण और क्या पूरा हुआ। तो ये जो है, ये इस पर अपने तमाम कमियों को छिपाने के लिए, खामियों को छिपाने के लिए, अपनी लाचारी को छिपाने के लिए इस तरह का कि एक देश एक चुनाव, ये लोगों के भ्रम पैदा कर रहे हैं और ये वास्तविक रूप में ये किसी कीमत पर नहीं कर सकते। अरे भाई, अभी मिल्कीपुर का चुनाव होना था, उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने थे, तो 10 उपचुनाव में एक चुनाव मिल्कीपुर तो करा नहीं पाए। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये पूरा कल्पना है जो इनके बस की बात नहीं। एक सवाल हो रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं संभल में हनुमान मंदिर और शिव मंदिर को 4 दशक से अधिक समय तक बंद रखा गया था। डर का माहौल बनाएगा और हिंदू वहां से पलायन करने को मजबूर हुए। दोबारा खुलने के बाद मंदिर के निर्माण के लोगों ने खुशी का विश्वास, अगर किसी धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का आक्रमण किया गया तो बंद किया गया और उस लोगों को जाने से रोका गया है। अभी वहाँ संभल में मूर्ति मिली है, जो मिला है उसी को लेकर के केशव प्रसाद बनाया है। सूप का चलनी का है, जेकर 72 क्षेत्र, केशव प्रसाद का क्या अस्तित्व है प्रदेश में, क्या सम्मान है, क्या सम्मान है, तो उनकी बातों पर हम कुछ विचार नहीं करते। कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है यूपी का, उस पर लेकर के क्या कहना? कल यूपी का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसमें हमारी पार्टी के लोग इस प्रदेश में जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिली है, ये पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की जिसमें किसानों को डीएपी खाद, जो खेती के लिए बहुत आवश्यक होती है और खुराक है, ये पहली सरकार है योगी बाबा के नेतृत्व में कि डीएपी खाद पूरे प्रदेश के किसानों को नहीं मिली। किसानों को लाइन लगानी पड़ी, उनके लाठियां बरसाई गई हैं। ये घोर अन्याय है। किसान हमारा देवता है। 80% हिंदुस्तान में किसान रहता है और किसान की बात कोई गिनो नहीं। हमारे नेता आदरणीय चौधरी चरण सिंह कहते थे कि हिंदुस्तान की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से गया। आज खेतों में साढ़ है। किसान अपनी खेती को रखाने के लिए ठंड में खेती पर हैं,
अपने घर नहीं सो रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। और अन्याय हो रहा है संभल पे, जिस तरह से वहां के आपसदारी भाईचारा को बिगाड़ा गया है, इस पर चर्चा होगी। और प्रदेश और युवकों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, पर्चा लीक हो रहा है, आरक्षण नहीं मिल रहा है, ये सारी बातों पर विधानसभा में हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ उठाने का काम करेगी और सरकार की आंखों में जो पट्टियां बंधी हैं उसको खोलने का काम करेगी।